दोस्तों आज मैं आपको नेटगियर के पीओई स्विच को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इसे सिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको कनेक्ट कर लेना है अडेप्टर को पीओई स्विच के साथ में इस तरह से। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद आपको अडेप्टर से पावर दे देनी है पीओई स्विच को। पीओई स्विच में पावर देने के बाद यहाँ पर लाइट ब्लिंक करेगी और आप इसके जब बैक में जाएंगे तो आप यहाँ पर आईपी एड्रेस देखेंगे, इसका 239 है और पासवर्ड इसका पासवर्ड है। ठीक है, ये आप नोट कर लें। उसके बाद में आपको एक जो पावर है वो आगे दिखाई देगी नेट गियर स्विच में। इसमें आपको किसी भी पोर्ट में एक लैन केबल को लगा देना है। ठीक है, इस तरह से। और लैन केबल लगाने के बाद दूसरा छोर इसका जो है वो आपको अपने कंप्यूटर में लगाना है। यहाँ बैक में जाके आप कंप्यूटर में लगा दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे लाइट ब्लिंक करने लगेगी। इसके बाद आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर आना है। यहाँ आने के बाद आपको नेटवर्क पर क्लिक करना है और प्रॉपर्टी में जाना है। यहाँ आने के बाद आपको चेंज अडेप्टर सेटिंग पर क्लिक करना है और ईथरनेट पर आना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है और यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पर क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाना है। यहाँ पर उसकी मिलती जुलती आईपी आपको डालनी है 192.168.0। यहाँ पर आपको 68 के बाद 0 रखना है। वहाँ पे हमारा जो आईपी था 239 था, यहाँ हम और कुछ कर लेते हैं। ठीक है, सेम आईपी आपको स्विच वाला नहीं रखना है, लास्ट डिजिट यहाँ चेंज कर देनी है और इसमें सबनेट मास्क आप रख देना है ये वाला। ठीक है, इसके बाद ओके पर क्लिक करना है, क्लोज कर देना है और इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं इसे भी। इसके बाद हम जाते हैं क्रोम ब्राउज़र पर। यहाँ डालते हैं हम अपने स्विच का आईपी एड्रेस। तो यहाँ 192.168.0.239 ये डालने के बाद आप अपने स्विच के जो इंटरफेस है उस पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा रजिस्टर टू एक्टिवेट यूर वारंटी। अगर आपने लिया है ये स्विच और वारंटी आपको चाहिए तो उसके लिए आप इसे रजिस्टर कर लेना अपने डिवाइस को यहाँ पर क्लिक करके। ठीक है, जब आप यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो ये ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा, लेकिन इससे पहले आपको ये क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएगा, इसे आपको क्लोज कर देना है। यहाँ पर आपको डालना है ईमेल आईडी, जो भी आप इसमें रखना चाहते हैं वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके आगे आपको कंफर्म जो ईमेल आईडी मांग रहा है इसमें सेम ईमेल आईडी आपको इसमें डाल देनी है। इसके बाद आपको अपना जो फर्स्ट नेम है वो डालना है, फिर आपको लास्ट नेम डालना है और फिर यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है। जो आप लॉगिन करेंगे उस टाइम आपको ये पासवर्ड का यूज करना होगा। ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद कंफर्म पासवर्ड पर भी क्लिक कर देना है और यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। इंडिया है तो इंडिया और कोई कंट्री है तो वो सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये टर्म एंड कंडीशन है, प्राइवेसी वगैरह है, इस पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, थोड़ा टाइम लेगा ये। ठीक है, अब ये आपका ऑप्शन आ रहा है इसमें इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ पर आपको नो थैंक यू कर देना है और डन पर क्लिक कर देना है। यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा गया है, आपकी जो वारंटी है उसमें रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया है। अब आपने जो पासवर्ड अभी बनाया था वो यहाँ पर आपको नया पासवर्ड डालना है और उसे कंफर्म कर देना है। ठीक है, और फिर सबमिट कर देना है। पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली और आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इस तरह से ये आपके डिवाइस यूआई यहाँ पर आपको ले आएगा। फिर से आपको पासवर्ड डाल देना है और गो पर क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप डोंट रिमाइंड मी अगेन कर देना, ये नोटिफिकेशन आपको बार बार नहीं आएगा। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद आप अपने स्विच के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, आप देख सकते हैं। ये जो स्विच है GS110 स्विच है,
इसमें आपको सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ डिवाइस व्यू है, पोर्ट है, और इसके बाद आपको जो ऑप्शन दिखाई देगा वो है SNMP, LLDP, सर्विसेज और टाइम शेड्यूल। ये जो ऑप्शन है वो इसके अंदर मिलेंगे सिस्टम के अंदर। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है स्विचिंग का ऑप्शन। इसके अंदर आपको मिलेंगे पोर्ट्स का, लैग का, VLAN का, ऑडियो व्यू IP का ऑप्शन, ठीक है। ये STP का, मल्टीकास्ट का, एड्रेस टेबल यहाँ मिलेगा आपको, L2 लूप, ये आपको ऑप्शन यहाँ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रूटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे देखने के लिए, 4-5 मिलेंगे ऑप्शन देखने के लिए, IP, VLAN, राउटिंग डिस्कवरी, राउटिंग टेबल, ARP, तो ये बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। और इसमें QoS में ये आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको अभी यहाँ पर बेसिक जो जानकारी है वो ही दूंगा जो आपके काम आएगी। उसके बाद ये सिक्योरिटी का ऑप्शन है, यहाँ से आप पासवर्ड जो है चेंज कर सकते हैं अपने इस स्विच का, ठीक है। और यहाँ रेडियस वगैरह है और भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे आपको देखने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है इसमें मॉनिटरिंग का। मॉनिटरिंग के अंदर भी आपको पोर्ट्स, लॉग्स ये ऑप्शन मिल जाएंगे। मेंटेनेंस में आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो डिवाइस को रिबूट वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये हेल्प का ऑप्शन है और ये आ गया इंडेक्स का ऑप्शन, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ देखने के लिए इसमें मिल जाएंगे। और जो सिस्टम के अंदर अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ CPU, IP कॉन्फ़िगरेशन ये आपको सिस्टम के अंदर मैनेजमेंट में मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो IP है वो भी हाइड है, वो DHCP पर है। अगर आप अपना फिक्स IP रखना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना और अपना जो IP एड्रेस है वहाँ आप इसमें डाल देना। यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ टाइम का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ डिवाइस व्यू आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं जो ग्रीन आ रहा है यहाँ पर जो हमारी LAN केबल है वो लगी हुई है, इसका मतलब ये जो पोर्ट है वो इनेबल है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।